जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री गणेश, 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 जय श्री गणेश। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री। मैं सबसे पहले आप सभी माता बहनों एवं भाई बंधु को इस चैनल की ओर से आशीर्वाद देता हूं कि आप निरोगी रहें और स्वस्थ रहें। इसी कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जो कल का वीडियो डाला था कि आपके जीवन में जो महिला शत्रु है अब उसको आपसे डर लगने लगा है, ऐसा क्यों, क्या किया है आपने, और उसे जो डर लग रहा है वो लगने लगा है वो क्यों, इस पर मैंने कल के वीडियो में बात की थी। और मुझे कई लोगों के साथ इस गाइडेंस को मैच भी हुआ है, तो बताते हैं लोग कि जो आपकी वीडियो है वो मुझे पूरी सूट हुई है और मेरे साथ जैसा वीडियो में बताया गया है वैसा ही यही कहानी है मेरी। तो मुझे भी एक उम्मीद बढ़ जाती है और ऐसे ही वीडियो बनाने में मेरी जो इच्छा है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है कि किस प्रकार का वीडियो हमारी जो माता बहनें हैं, भाई बंधु है, सुनना चाहती हैं, जानना चाहते हैं। तो आप भी संदेश के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप भेज सकते हैं। अगर कोई आपको टॉपिक चाहिए, किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए, कोई कैसा वीडियो चाहिए आपको, किस पर वीडियो बनाना है, अगर आप बताते भी हैं तो मैं प्रयासरत रहता हूं और उस पर वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो ये तो कल का वीडियो था। अब जिससे जितना मैच हुआ है वो देख लेना, और अगर कोई भी पुराना भी वीडियो भी अगर आपके पास आता है तो उसे भी चालू करें, खोलें, देखें। उसमें भी आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा जो आपके जीवन से जुड़ा होगा, आपकी समस्या से जुड़ा होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई पुराना वीडियो है और इसी चैनल से आपको मिल रहा है तो ये तो पुराना हो गया। नहीं, अगर पुराना भी हो जाता है और अगर जिस दिन भी आप देखेंगे तो उस दिन भी आपको उसमें आपसे जीवन से, आपकी जो जीवन की जर्नी है उससे जरूर से ही मैच होगा। तो अगर पूरा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अगर कुछ परसेंट भी आपको मिलता है तो भी आपके लिए कोई ना कोई रास्ता उसमें से आगे बढ़ने के लिए जरूर मिलेगा। क्योंकि जब इंसान थक जाता है, अंधकार में खो जाता है, परिस्थितियों में डूब जाता है, दुखों में डूब जाता है, तो फिर आपको पता है कि आजकल क्या माहौल चल रहा है कि जब इंसान को कुछ दिखाई नहीं देगा तो फिर आप जानते हैं मैं क्या बोलने वाला था, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि
कुछ भी कर लेता है इंसान और अपनी ज़िंदगी को खराब कर लेता है, यानी कि नष्ट तक कर देता है। जब कहीं से साथ न मिले, कहीं से रास्ता नहीं मिले, तो कोई भी हो, हम हो, आप हो, जब कोई रास्ता निकलने का ना ही बचे तो कैसा भी इंसान हो एक समय पे निराश हो जाता है, थक हार कर जो नहीं करना चाहिए उसको भी करने के लिए उसकी आत्मा गवाह दे देती है और यूं ही जीवन बर्बाद कर लेता है। आजकल इंसान कोई भी बात हो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है और किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं कर सकता है। ये मनोस्थिति जो है वो आजकल के जीवन में बहुत इतनी ज़्यादा गहरी होती चली जा रही है कि आदमी को मनोस्थिति जो होती है, मन की जो स्थिति होती है, उसने इस प्रकार के जकड़ा है कि आदमी, इंसान पता नहीं कितने तरीके से अपने मन मस्तक पर बोझ ढो रहा है। इसका हम आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा इंसान, कौन सी महिला या कौन सी आत्मा किस तरीक़ा से जो एक एक दिन होता है वो किस परिस्थिति से निकाल रही होगी या निकाल रहे होंगे। तो क्योंकि जब कोई सलाह देने वाला ना हो, कोई हाथ पकड़ने वाला ना हो अपनों के बीच में भी, तो इंसान के पास सब कुछ पड़ा रहे लेकिन एक अकेलापन, एक सूनापन, एक चेहरे पे किसी प्रकार की कोई खुशी ना, कोई किसी प्रकार का जो मन मस्तक होता है, चेहरा होता है, तो उस पर साफ साफ दिखाई देता है कि इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति से ज़्यादा ही परेशान है। तो इसलिए ऐसे ही वीडियो इस पर बनाता हूँ कि एक साथ में सारी बातें ना तो ख़त्म होती हैं, ना सारी चीज़ बताई जा सकती हैं। इसलिए टॉपिक में लिया जाता है, इसका टॉपिक बनता है और उसी टॉपिक पर जो बात होती है, जिस पर टॉपिक वीडियो लेकर आता है। तो अब ये टॉपिक कहाँ से मिलता है? जो ईश्वर की तरफ से मिल जाता है कि ईश्वर बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में अभी जो फरवरी मंथ है, इसके जो आखिरी दिन बचे हैं, जो भी 4-5 दिन बचे हैं, तो आपके कैसे जाने वाले हैं उसे जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके बाद होली आ रही है और होली के पहले के जो दिन बच रहे हैं, होली 3 तारीख की, 3 की कितने की पड़ रही है, और उसमें उसके पहले के जो दिन हैं वो आपके कैसे जाने वाले हैं। यानी कि फरवरी के जो लास्ट के दिन हैं उन पर ही वीडियो बनाना है और ये मैसेज मैं लूँगा अपनी महाकाली से। तो महाकाली हमारे समीप बैठी हुई हैं और आपको हम दर्शन करा देते हैं। आज महाकाली से आपके लिए मैसेज लेने वाले हैं कि महाकाली आपको इस फरवरी मंथ में किस तरीका का जो बच्चे हैं आपके बारे में कैसे जाने वाले हैं उन पर ही बात करेंगी। तो महाकाली से प्रार्थना आपको भी करना है और मैं भी करता हूँ कि हे माँ काली, हमारे जो भाई बंधु इस चैनल से जुड़े हैं, यहाँ तक आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज हम महाकाली के मैसेज लेने वाले हैं
और आपको बताने वाले हैं कि महाकाली की ऊर्जा लेंगे, उनकी शक्ति को लेंगे और उनसे प्रार्थना भी करते हैं कि महाकाली इस कार्य को जो मैंने लेके रखा है तो इसको हमारे कार्य को पूरा कीजिए और इसमें मेरी मदद कीजिए, ताकि जो भी हमारे भाई बंधु माता बहन इस वीडियो को देख रही होंगी तो उनको जो ज़रूरी हो वो आपको बताना है कि इनके जो भी फरवरी मंथ के जो बाकी दिन बचे हैं 4-5 दिन आपको कैसे जाने वाले हैं, और यही जानना ज़रूरी है। इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया है। फिर इसके आगे का वीडियो जब ब्रह्मांड मुझे देगा मैं उस पर लेकर आऊँगा। अभी हाल फिलहाल में मुझे काली से मैसेज लेना है और ये बताना है कि अभी जो 4-5 दिन हैं उनमें किसके कैसे जाने वाले हैं, और इसको कोई भी देख सकता है, चाहे हमारी माता बहनें देख रही हों, हमारी बहू बेटी देख रही हो, या हमारे दादा परदादा देख रहे हों, या हमारे बड़े बुजुर्ग नागरिक देख रहे हों, या हमारे बहन भाई भी देख रहे हों। लेकिन कोई भी राशि देख रही हो, इसमें राशि से कोई मैटर नहीं करते हम, और ना ही महिला देख रही है पुरुष देख रही है वो भी कोई मैटर नहीं, ना कोई समाज का इसमें मतभेद है कि नहीं किसी एक ही समाज के लिए ये बात होने वाली है, सबके लिए होने वाली है। कोई भी देख सकता है, किसी भी जिले से देख सकते हैं, किसी भी कोने में आप बैठे हुए हों वहाँ तक ये वीडियो पहुँच रहा है तो कोई भी देख सकता है। बिना डर के बिना भय के आपको अपने बारे में जानना है कि हमारे जो दिन बचे हैं, अब इस मंथ के जो दिन बचे हैं फरवरी मंथ के, वो हमारे कैसे जाने वाले हैं और क्या उसमें माँ काली आपको बताने वाली हैं। तो यही मैसेज रखेंगे, लेकिन माँ को हम अपनी जगह पे बैठा लेते हैं और उनका भी स्मरण कर लेते हैं। 2 मिनट के लिए आप भी स्मरण कर लीजिए माता जी को, इनके दर्शन करके, और आपको इन्हीं का ध्यान चिंतन मनन 2 मिनट के लिए मौन धारण करके महाकाली का नाम ले लीजिए 3 से 5 बार तक, ताकि आपसे कनेक्शन बन जाए माँ का। और क्या आपके लिए ज़रूरी है, तो संदेश तो माँ ही देंगी ना, बस माध्यम मैं बन जाऊँगा। तो बाकी इनके ऊपर छोड़ दीजिए, जो भी आपके लिए सोचा होगा आप विश्वास रखिए, आपके लिए जो भी अच्छा होगा, और अगर उसमें कोई बुरा भी है तो वो भी सामने रख देंगी आपके सामने। बस आपको क्या करना है, विश्वास करना है। और गाइडेंस को मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ आपको कि जितनी मैच हो बस उतनी ही आपको लेना है। लेकिन अगर नहीं भी मैच हो रही है तो हो सकता है एंड में कुछ बात आपके लिए हो, इसलिए आपको वीडियो को आधा अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो भी वीडियो बनूँगा, जो भी मैं जितना भी समय ले सकता हूँ शॉर्ट ही बना दूँगा, लेकिन पूरा देखना है एंड तक। तो धन्यवाद। इसी कामनाओं के साथ कर लीजिए 2 मिनट के लिए मौन धारण और भगवान का, इष्ट देव का, महाकाली का, इनका नाम ले लीजिए। चलते हैं। जय श्री राम, जय हो, जय हो, जय हो माँ भगवती, जय हो महाकाली। हे माँ जगदम्बा मैया, हे मातोश्री, हे पूर्वज, हे भोलेनाथ, हे ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ, बना लीजिए कनेक्शन और इस चैनल की और इस प्लेटफॉर्म की। हे माँ रक्षा करना, हे विघ्नहर्ता, हे विघ्नों को काटने वाले, हे गणपति गणेश। और मैंने एक चीज़ जो बताता रहता हूँ हमेशा से, तो मैं उसको भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं छूट गया मुझसे कुछ बताना, तो मैं बस एक ही बात बताता हूँ कि जो जिस चीज़ पे आप आए हैं, जो चैनल है गणेश जी के सुपुर्द, तो हमारे विघ्नहर्ता बुद्धि के देवता गणेश जी इस चैनल के मालिक हैं और उन्हीं के नाम से समर्पित है।
वो जैसा चाहेंगे वो जैसा दिखवाएंगे। तो बाकी हमारे सब देवता इसमें साथ हैं। बाकी चैनल मैंने गणेश जी के नाम से दिया है, तो ओम गणेशाय टैरोट रीडर इस चैनल का नाम है। और आप मुझे देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो मेरा नाम है राम बिहारी पाल और मेरा नंबर है जो मैं बताता हूँ 9616238801। यही हमारा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। और कोई भी मैसेज आपको भेजना है तो बस इसी नंबर पर भेजना है, वो आपको फ़ोन नहीं लगाना है। श्री राम श्री राम श्री राम। हे भगवान, जय हो भगवान, तुम्हारी जय हो। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली, जय हो महाकाली, जय हो तुम्हारी जय हो। देखिए, यहाँ मैं जो टैरो है उसी का उपयोग करूँगा, क्योंकि सारे राज जो भी है वो हमारे टैरो ही खोलते हैं और टैरो ही से जो एनर्जी मिलती है वो आप तक पहुंचा देते हैं। तो इसमें 5 पत्ते मैंने निकाल लिए हैं और बॉटम में बता रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। पहले ये है बॉटम का, उसके नीचे का ये है, लेकिन और पास्ट में चले जाइए तो ये है जो आपके पीछे के आ रहा है। आपकी पीछे की जर्नी के कार्ड इसमें निकल के आ रहे हैं, तो मैं लेता हूं, क्योंकि जब तक पीछे से नहीं लेंगे आपसे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अब एक एक करके मैं बताता हूं। देखिए, कार्ड को देख लीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल, तो आपके जीवन में अब धन की जो दिक्कत थी कि धन को कैसे बचाया जा सकता है, मैं इतना कमाता हूँ और मेरे इतने सोर्स हैं पैसे आने जाने के, तो पैसा टिकता क्यों नहीं है। और इस फरवरी मंथ में आपको जो 4-5 दिन बचे हैं, तो इसमें आपके पास धन रुकेगा, धन आपके पास आएगा भी और रुकेगा भी। अगर यही चिंता आपको हो रही थी कि मेरे पास मेरा जो बिजनेस है कहाँ से कमी आ रही है, क्यों कमी आ रही है, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से आपने बचाया है और अभी भी बहुत मुश्किल से बचा पा रहे हैं। आजकल के जो लोग हैं, आजकल की जो महंगाई है, आजकल की जो ख्वाहिशें हैं, उसमें हर कोई पिस रहा है और यूं पिस रहा है कि कितना भी धन हो, लेकिन पूर्ति या इच्छा पूरी होने की नाम ही नहीं ले रही हैं। तो दुखी तो रहता ही है इंसान, जब तक जिंदगी है तो उसको उसकी इच्छाएं के कारण वो इतना दुखी रह जाता है कि जैसे उसने अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया हो, और यूं ही दुखी दुखी में अपना जीवन व्यर्थ में निकाल देता है। तो आपको ये नहीं करना है। आप मालिक में जो दे रहे हैं
आपको उसे सेव करना है, लोगों के साथ सहन नहीं करना है। फालतू का जो खर्चा है उसे आपको रोकना है और धन आपकी तरफ रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसको बचा भी पाएंगे आप। तो धन का कार्ड आया है, आपको धन समृद्धि मिलने वाली है और रुकने वाली भी है। परिस्थिति आपकी पैसे के मामले में अगर आपको किसी प्रकार की चिंता थी तो अच्छा जाने वाले हैं 4-5 दिन, और उसमें आपको पैसा भी आता हुआ दिखेगा, रुकेगा भी, और आपको पैसे तरफ से किसी प्रकार का जो दुख था वो आपका खत्म होने वाला है। और धन आ भी रहा है। ये जो प्रैक्टिकल्स है तो चाहे छोटे छोटे रूप में आपके पास आ रहा है, पर धन के जो रास्ते हैं वो आपकी तरफ बने हुए हैं और आपकी तरफ आ भी रहा है। तो इसी प्रकार से अगर आ रहा है तो आपको कहाँ खर्च करना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, आप अच्छी तरीक़ा से सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और इसके बाद जो पास्ट में आपको बंधा-बंधा महसूस हो रहा था या किसी के कोई परिस्थितियों के द्वारा आप अपने आप को बंधा-बंधा महसूस कर रहे थे कि जैसे किसी ने मुझे फँसा के रखा है, तो ये आपकी आज आप गाइडेंस देख रहे हैं। इसकी चले जाइए 8 साल पहले, 8 मंथ पहले, 8 हफ्ते पहले पीछे जाइए। जो वहाँ से आपको ऐसा लग रहा था कि मैं स्टक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं इस परिस्थिति में फँसा हूँ, तो मैं कैसे निकल सकता हूँ। लेकिन आपको रास्ता आपने अपने आप को खुद बांध के रखा है। अगर आप चाहते हैं तो आप इस रास्ते से और इस बंधन से, इस सारी बेड़ियों को तोड़ के खोल के आप निकल भी सकते हैं। लेकिन आपने खुद को बांध रखा है, खुद को स्टक कर रखा है आपकी आत्मा ने खुद। देखो, कुछ तो लोगों के द्वारा हो जाता है इंसान, और कुछ इतनी बातों का बवंडर, जो जो नेगेटिव बातें होती हैं, जो आपके सहन करने के लायक नहीं होती हैं, वो कुछ दिमाग में ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं। तो उन्हीं कारण से इंसान और ज़्यादा स्टक हो जाता है, बंध जाता है। वो सोचता है कि मैं किसी के काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरी परिस्थिति ऐसी है, मैं इसी में फंसा रह जाऊँगा, मुझे लोग समझ नहीं रहे हैं, मैं लोगों को समझा नहीं पा रहा हूँ, मेरी कोई सुन नहीं रहा। सारी बवंडर वो अपने आप ही बना लेता है और ऐसी जगह फंसा रहता है। तो आपको मालिक कर है, इसमें से आपको निकलना है, क्योंकि आपका समय अच्छा आने वाला है। क्योंकि जब धन के स्रोत बढ़ रहे हैं, धन आपको आने वाला भी है और आपको बचा भी पाओगे आप। तो लोगों से उम्मीद छोड़ दीजिए, आप ईश्वर पर भरोसा करिए, क्योंकि आप सही हैं और आप अगर सही काम कर रहे हैं और सच्चाई से चल रहे हैं तो भरोसा ईश्वर पर करना है आपको, लोगों पर नहीं करना है। किसी पर भरोसा नहीं करना है किसी प्रकार का कि ये हमारा साथ देंगे, वो हमारे लिए आएंगे तब हम खुश होंगे। छोड़ दीजिए सब, जो है मौजूद में बस उतने में आपको खुश होना है। जितना पैसा है उतना ही बहुत है। जो मालिक ने दिया है वो कृपा से मिला है, ये मानकर आप अपने आप को संतुष्ट कर लिए। इस दुख में आपको नहीं रहना है। आपकी पास्ट की एनर्जी आ रही हो पिछली, क्योंकि आपका इन्हीं 3 लोगों ने आपका जो दिल तोड़ा है और 3 लोगों से आपको दुख मिला है। अब किस प्रकार को आपको दुख मिला है कि जहाँ दिल टूटा है आपका, और जब दिल टूट जाता है तो आदमी के अंदर जब ये दिल में बार हो जाए, दिल टूट ही जाए, शरीर एक मायने में दिखने में लगता है कि इंसान तो बढ़िया है यार, अच्छा काम चल रहा है, सब कुछ है। लेकिन जो अंदर की जो मशीन है वो हमारी दिल ही है। सारे काम हमारे दिल से ही होते हैं। उसी में घाव हो, उसी में दर्द हो, तो फिर यही हाल होता है। फिर ऐसी ही एनर्जी में हो जाता है इंसान, कोई महिला हो या इंसान, इसी में चला जाता है। क्योंकि
दिल से ही आदमी रोता है और दिल से ही आदमी हंसता है। सब कुछ खेल जिंदगी में जो सफर चल रहा है वो दिल से ही होता है सब कुछ। लेकिन आपका तो पास्ट में बहुत दर्द देखा है आपने, आपके साथ चीटिंग भी हुई है, आपके साथ धोखा भी हुआ है, आपको मैनिपुलेट बांधने की भी कोशिश की है और आपको बहुत दर्द से निकले हैं आप। ये भी कार्ड आपका जी पास्ट की एनर्जी आ रही, लेकिन अभी अभी जो आज की एनर्जी नहीं है कि अभी जो 4 दिन बचे हैं फरवरी के, वो एनर्जी नहीं है। जो झेल चुके हैं, जो 10 सालों से आपके साथ जो चल रहा है, जो 8 साल से आपके साथ धोखाधड़ी चल रही है, आपके दुख देने में, आपके चाहे परिवार के हो या घर परिवार के हो या जो भी हो, जहाँ से भी हो, और मैं तो कहता हूँ इसमें द लवर्स आया है। आपको इस हालत में बांधना चाहा, ये मनसा थी लोगों की, और जब उनके चुंगल में आप नहीं फंसे, उनकी बात को आपने नहीं मानी, तो आपको ये दर्द दिया है। क्योंकि लोगों की मनसा कुछ और ही थी, लोगों की जो सोच थी आपको देखने की, आपके परिवार पे नज़र थी किसी की, तो उसमें आपने समझा है, उसमें आपको आपने आवाज़ भी उठाई होगी। जब आवाज़ उठाई है क्योंकि आप सच बोलने वाले हैं, आपको जो सच दिखा है वो बर्दाश्त नहीं होगा, तो आपने वो आवाज़ उठाई। उस आवाज़ उठाने के कारण जो दर्द आपको अपनों से मिला है, वो जिंदगी में ऐसा दर्द आपने कभी नहीं देखा होगा। सबसे खतरनाक दर्द है ये दर्द आपने जीवन में देखा है कि बंधा हुआ हुआ जो दिल भी टूटा है, क्योंकि जब दिल टूट जाता है तो शरीर किसी काम का नहीं रहता है। ना काम करने में मन लगेगा, न ही कहीं जाने आने में लगेगा, न कहीं जो भी किसी भी काम में मन नहीं लगेगा इंसान का। जब दिल टूट जाता है तो सिर्फ बस बंधा महसूस करता है, एकांत ही रहता है, सबसे दूर हो जाता है। तो इस परिस्थिति से आप निकल चुके हैं और ये परिस्थिति आप झेल चुके हैं। तो अब झेलने के बाद जो 4 दिन आ रहे हैं आगे के, जो फरवरी के 4 दिन बकाए बचे, वो कैसे जाने वाले हैं। आपको अपनों ही से धोखा मिला है, चाहे अपने रिश्ते हों, आपके नाते हों, जिनको आप जानते हों, उन्हीं से मिला है आपको धोखा। किसी अनजान जिसको आप जानते नहीं है उससे नहीं मिला आपको, जिसको आप जानते हैं उसी से धोखा मिला है। और आप देख सकते हैं कार्ड क्या जवाब दे रहे हैं। बस आप समझदार हैं, हमें आपको कुछ नहीं बताना पड़ता है, क्योंकि जो टैरो देखते हैं, टैरो सुनते हैं, उनको एक इशारा ही काफ़ी होता है। क्योंकि सारी बातें चैनल पे बोलना अच्छी नहीं लगती हैं और इशारा ही काफ़ी होता है समझदारी के लिए। और अगर जो ना समझ हैं, जिनको कोई समझ ही नहीं है, उनको तुम सब कुछ खोल के रख दीजिए, तब भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपके साथ बस इसी इसी बंधन में बांधना चाहा कि ताकि उनकी जो मंशाएं थीं, जिस चीज़ से आपसे जुड़े थे, जिस चीज़ से आपसे रिश्ता था, तो वो मंशा पूरी नहीं हो पाई है। और इसका जो इसके ना होने के कारण तो फिर आपको डबल तिबल कई प्रकार के आपको दुख दिए गए हैं जो आप झेल चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जब कुछ सामने आता है जब ही सीखने को मिलता है। ऐसे क्योंकि आप थे द फूल में, ज्ञान तो था आपको, सूर्यदेव की कृपा भी मिल रही थी आपको, लेकिन आपको ये पता नहीं था कि आप इतना ज्ञान लिए हैं तो उसके कि मैं तो इतना ज्ञानी हूँ, मैंने तो बहुत सब कुछ सीखा है, सब कुछ देखा है मैंने। लेकिन आपको ये यूनिवर्स है, जो डॉगी है, जो पीछे से चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भाई अभी भी समझ जाओ, आप जो ऊपर को सर उठा के चल रहे हैं, वो अगर एक कदम भी नीचे फिसल जाएगा तो नीचे खाई है।
और आपने यूनिवर्स की, ब्रह्मांड के इशारे को नहीं समझा, तो आपका ज्ञान रखा रहा और आप उसी गड्ढे में गिरे जिसको ये रोक रहा था। लेकिन आपको इशारा मिला होगा, लेकिन इशारा मिलने के बाद भी आपने उसको साइड में कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे अपने हैं, जी मेरे साथ ऐसा नहीं व्यवहार कर सकते हैं, जी मेरे रिश्ते नातेदार हैं, जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने जिसको ना समझा या नहीं कर सकते हैं, हुआ वही है। और उसके उपरांत कितना दर्द आपने सहा है, वो तो जिसने जो सहा होगा, जो वीडियो देख रहा होगा, तो आपको पता होगा कि अपनों का दर्द जिस प्रकार से आपने सहा होगा, तो क्या महसूस किया होगा आपने, कितनी तकलीफ निकाली होगी, कितने दर्दों से ये पीछे की सालें हैं, जो 8-10 साल आपकी कितनी मुसीबत से निकली हैं। और अब आपने बॉन्ड बना लिया है। अब आपकी तरफ, अब आप जो 4-5 दिन हैं, तो अब ऐसे जाने वाले हैं कि आपकी तरफ आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे छोटे मोटे जो कार्य, जो काली करतूते वाले जो नेगेटिव लोग होते हैं, उनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप अपने करियर पे अपने ध्यान दे रहे हैं और उसमें आपकी ग्रोथ भी हो रही है। क्योंकि बॉन्ड बना लिया है आपने, एक बाउंड्री बना ली कि मैं अब किसी को अलाउ नहीं करूँगा अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो कोई भी हो। मैं बस उस किसी से भी मैं उतनी ही बात करूँगा जितनी मुझे ज़रूरत है। बाकी को मैं अपनी ज़िंदगी से ना तो खिलवाड़ होने दूंगा और ना अपने आप को किसी से टच होने दूंगा फालतू का। तो आप इतने कड़क मिजाज के बन चुके हैं कि आप जो झेले हैं, वो सीखे हैं, उससे आपको इतना ज्ञान मिला है कि बस मैं अकेले ही अच्छा हूँ। मैं जितना कर रहा हूँ मेरे लिए वही बहुत है। मैं किसी पे आशा नहीं करूँगा, मैं किसी को देखूँगा नहीं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है। उसको अपना काम करने दीजिए, मैं अपना काम करूँगा। तो आपको यही करना है कि आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए। जो भी आपका कार्यक्रम है, जो भी आपका काम भगवान ने आपको दिया है, उसे श्रद्धापूर्वक ईमानदारी से अपना काम करते रहिए। ऐसे ही आपके ये 4-5 दिन बकाए हैं, जो ऐसे ही जाने वाले हैं, अच्छे से जाने वाले हैं। और धन अगर आपके पास आता है, क्योंकि धन का भी ये भी है, और भी 2-3 कार्य जो धन के प्रैक्टिकल के निकल के हैं, तो पैसा तो आपके पास भरपूर आ रहा है। लेकिन आपको इसमें से जब आ रहा है, तो कृपया अगर 100 रुपये भी आपके पास आए हैं, तो उसमें 5% भगवान के लिए दान पुण्य, या किसी गरीब की हेल्प, या किसी जीव जंतु के भोजन, या कुत्ते को रोटी, या कोई गाय को हरा चारा या रोटी आपको खिलाना है उसी धन में से। क्योंकि दान पुण्य आपसे कराया जा रहा है कि जब भगवान देने के लिए रेडी हैं, इतना सब कुछ आपने झेल भी लिया है, फिर ईश्वर न्याय भी कर रहे हैं, तो आपको वही न्याय कर रहे हैं कि आपको धन वापस आ रहा है आपके पास, आपकी एनर्जी को संभाला जा रहा है, आपके दर्दों के घावों को भरा जा रहा है, और आपके पास धन भी दिया जा रहा है। तो आपको फालतू लोगों में खर्च नहीं करना है, फालतू पैसा उड़ाना नहीं है। किसको ज़रूरत है, कौन यहाँ घड़ियाली आंसू बहा के आपसे पैसा मांग रहा है, और किसको वास्तव में ज़रूरत है। तो जितनी आपकी हैसियत हो, उसी प्रकार से आपको दान पुण्य एवं हेल्प वो आपको करनी है। क्योंकि यही होता है, जो जैसा करता है ईश्वर उसको वैसा ही देता है। आप अगर देते रहेंगे तो ईश्वर भी 10 गुना बढ़कर आपको लौटाएगा, कहीं से नहीं कहीं से। ये आपको विश्वास करना है। और जो लोग आपके जा चुके हैं, उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने एक बार आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग की है, और आपको बिना बताए जो जा चुके हैं। तो इन्होंने इन्हें भी सारी जो कपों का जो दिख रहा है, ये तो कफ्स है, शनिदेव का न्याय है। तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी से अब दूर हो चुका है। इसको जो भी इंसान आपसे जुड़ा था, जो आपको समझ में आया होगा और कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो
पास्ट में जहाँ से दर्द मिला है, तो ये इंसान उसमें बीच में था। आप दोनों की फैमिली के बीच में, आप दोनों के कपिल जो शादीशुदा ज़िंदगी में इसी आदमी ने नाक घुसाई है अपनी, और इसी आदमी ने बीच में आके आपकी ज़िंदगी में जो रोड़ा डाले हैं, इसी कारण से आपके परिवार में जो तकलीफ पैदा हुई है। और ये सब कुछ जब तक आपसे मिलता रहा, इसकी आप बात मानते रहे, इसको से आप जुड़े रहे, जब तक इसका काम बनता रहा, जब तक तो ये साथ रहा। और जब जिस दिन से आपने इससे कुछ पूछने की कोशिश की या कोई आवाज़ उठाई या किसी बात करने की प्रयास किया, तो इसने क्या किया है, अपना बस्ता बोझा उठाया, ये तुरंत निकल लिया है आपसे बिना बताए। मौन है तो चुप गया है, ये कुछ भी बता के नहीं गया आपसे। ना इसने ये बता रहा है कि मैं क्या कारण से जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ, मुझे क्या काम है, कुछ भी नहीं बताया इसने। ये चुपचाप निकला है। जब चुपचाप निकला है, इसको आपने जाने भी दिया है। अब इस जो इंसान है, जब से आपसे छूटा है कोई इंसान, उससे आपकी नो कांटेक्ट चल रही है, इस टाइम बात नहीं हो रही है। और अब आपको अपनी तरफ से उससे बात नहीं करनी है कभी भी, जब तक जो सबक आपको दिया है तो वो सबक उसे भी सीखने दीजिए अच्छी तरीक़ा से। क्योंकि जभी तो पता चलता है कि आखिर मेरा दर्द तो सबको पता चलता है, लेकिन दूसरों को दर्द को जो जानने वाला वही इंसान होता है जिसके साथ दर्द होता है। जिसके पास दर्द ही नहीं होगा तो वो दूसरों का दर्द को भी नहीं समझेगा। इसलिए इसको भी उसी में जाने दीजिए जैसा इसका जिसने किया है, उसे उसी हाल पर छोड़ दीजिए। आपको चिंता नहीं करनी। आपके पास धन भी आ रहा है, आपके पास जो ज्ञान भी है, आपके पास ज्ञान की पोटली भी है, तो आप अपना ज्ञान को यूज में लाइए और मस्त मौला ज़िंदगी जीजिए। लेकिन अब आपको फिक्र नहीं करना है। आप जीरो से स्टार्ट अपनी ज़िंदगी, क्योंकि जीरो नंबर है, जीरो हो जाता है, वहीं से शुरुआत होती है नई ज़िंदगी। तो आपको नई शुरुआत, तब आपको ध्यान देना है। और इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है कि मेरा कितना ये लॉस करके गया है, मेरे सारे कपों को खाली पड़ा है, मेरा क्या क्या बिगाड़ा होगा, इसने क्या क्या मंशा थी इसको, इसकी मंशा की, इसकी मंशा बहुत ही खतरनाक थी। बहुत बड़ा चीटर था ये, जो आपकी ज़िंदगी में जुड़ा था कभी, चाहे ये महिला हो चाहे ये पुरुष हो। लेकिन जो भी है, मुझे तो इंसान दिख रहा है कोई, तो ये बहुत बड़ा चीटर था। और एक नहीं जाने पता नहीं कितनों के साथ ये चीटिंग की है। पर जब समय वक्त आता है सही, समय न्याय का समय सब जब सही आता है तो उसको अब आया है, अब उसको अपना न्याय भगवान को करने दीजिए उसके साथ। और आपके साथ भी ईश्वर कर रहे हैं, तो आपको फिक्र नहीं करनी है। बाकी दिन आपके और भी देखूंगा मैं कि अभी जो 4-5 दिन है वो कैसे जाएंगे। वो तो पास्ट की बातें थी, उनको भूल जाइए आप, पीछे की हैं पास्ट देख लीजिए। अब ईश्वर ने आपको अपनी हथेलियों पर संभाला है। और ईश्वर कब से ईश्वर की कृपा बरस रही है आपके ऊपर, ईश्वर की ब्लेसिंग मिल रही है आपको, ईश्वर का आशीर्वाद है आपके ऊपर। ईश्वर ने अपने ग्राउंड में, अपनी सुरक्षा में आपको रखा है, तभी आप बच पाए हैं। नहीं, ये मैनिपुलेटर जो लोग थे, जो गलत सोच धारणा वाले लोग थे, ये आपको पूरी तरीक़ा से बर्बाद करने में लग गए थे। और ये आपको, अगर आप बच भी पाए हैं ना, आप बच भी पाए हैं तो ईश्वर की कृपा से बच पाए। और आपके अंदर छल कपट झूठ कुछ भी नहीं था, इसलिए भी बच पाए। अगर आपके अंदर उन जैसे ही आप बन जाते तो उनमें या आप में फिर कोई फर्क नहीं बचता। इसलिए जो माफ़ कर देता है वो बड़ा होता है, क्योंकि जो बराबरी करता है कि उसने मेरे साथ ये किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगा, फिर उनमें और आप में फिर कोई फर्क नहीं बचेगा। लेकिन जो माफ़ कर जाता है उसको बड़ा माना जाता है। तो क्योंकि
जब ईश्वर के सामने अच्छे भी लोग जाते हैं, बुरे भी चले जाते हैं, तो अच्छों को भी माफ़ कर देते हैं, और कैसे भी लोग जाते हैं भगवान के साथ, ईश्वर सबको क्षमा कर देते हैं। अगर जो सही भावना से जाते हैं तो उनको सबको माफ़ी करते हैं। तो उन्हीं में से आप हो। क्षमा करने वाला हमेशा महान होता है, बड़ा होता है, उसके अंदर इतना दिल होता है, इतनी बड़ा दिल होता है, तभी माफ़ कर पाता है। इस छोटे मोटे तुच्छ लोग नहीं कर पाते माफ़ कभी भी। तो आपका देखते हैं और कैसा जाने वाला है। अभी 4-5 दिन के जो बचे हैं, तो क्योंकि अब इसमें तो जो पास्ट की निकल के आ रही एकदम एनर्जी, उसे लेना पड़ता है। लेकिन मैं देखता हूँ एक एक करके कि क्या है। और श्री राम श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर यहाँ तक मैच हुआ है तो मैं हाथ जोड़ता हूँ सभी माता बहन एवं भाई बंधु से कि लाइक अवश्य कर दीजिए, ताकि क्या होता है कि एक भगवान से और आपके बीच का जो रास्ता है वो क्लियर बन जाता है, कनेक्शन बन जाता है भगवान के साथ में। इसलिए आपको लाइक करना है, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर हाइप का बटन आपको नज़र आता है तो उसे भी दबाना है, बेल आइकन घंटी को भी दबाना है, ताकि कोई भी नया वीडियो अगर आप तक आता है तो आपको मिल जाएगा, और ना तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ना आपको खोजना पड़ेगा उसे किसी प्रकार से। देखिए वही कार्ड फिर घूम फिर के इतनी फिट्टी लगाने के बाद, सफल करने के बाद, लेकिन फिर आ रहा है। तो धन तो आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन दान करने के लिए भी आपको कहा जा रहा है। देखो इसमें से दान कर रहा है, तो दान तो आपको करना है, क्योंकि जब ईश्वर आपको दे रहे हैं तो आपको धर्म भी करना है उसमें से। अब इतना नहीं है कि आप जितनी हैसियत है उससे भी ज़्यादा धर्म कर रहे हैं, इतने दानी बन गए तो फिर राजा भी भिखारी बन जाएगा। आपको वो नहीं करना। 1 पैसा भी कर रहे हैं 100 रुपए में दान, तब भी ठीक है। धन तो आ रहा है साहब। 9 ऑफ प्रैक्टिकल्स, सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं आपकी, क्योंकि फिर प्रैक्टिकल आ गया, फिर धन आ रहा है। देखो अब 1 ही % बचा है, जो किसी आपकी कमी जो लग रही है जहाँ, तो वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन बाकी सब कुछ आपका बैलेंस भी बन रहा है, आप एंजॉय भी कर रहे हैं, धन भी भर भर के आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि धन के प्रैक्टिकल के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छे जाने वाले हैं 4-5 दिन जो धन के मामले में आ रहे हैं। किंग ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड बनाना है आपको, करियर पर ध्यान देना है, अपनी कार को नहीं छोड़ना है कि अब मैंने बोल दिया कि धन तो आपकी तरफ आ रहा है तो हाथ में हाथ रख के बैठना नहीं है। कर्म, अपने कर्म को जारी रखिए, कर्म नहीं छोड़ना है। बिना मेहनत के फल नहीं मिलता है। आप, मैंने कह दिया कि धन आपकी तरफ आ रहा है तो आप बैठ जाएंगे, ऐसे कभी नहीं आएगा धन। धन तभी आएगा आप अपना कर्म करेंगे। इससे निकलना है आपको। जो चुप्पी है उसे, जो कोई भी बात आपकी अभी भी दिल में लगी है तो उसे आप अपने मन में रखिए, उससे आपको निकलना है। और अगर दुख ज़्यादा ही हो रहा है तो फिर अगर रोना भी आ जाता है, आंसू निकलते भी हैं, तो किसी को नहीं बताना आपको। चुपचाप आपको थोड़ी देर के लिए जो आंसू है निकल जाने दीजिए, ताकि वो जो दर्द है, आंसू निकल जाते हैं तो दर्द निकल जाता है। अगर आपको लगता है कि मेरा दुख अभी भी मेरे पास है, तो अगर दुख होता है तो भगवान के सामने जाके, नहीं जा पा रहे हैं किसी के जहाँ कोई नहीं, तो अपनी एकांत जगह के अपने दुख को
आंसुओं के द्वारा उसको निकाल दीजिए, ताकि वो आपका मन मस्तक थोड़ा हल्का हो पाए, क्योंकि आप भूल नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को। अभी भी दिमाग में वही बातें आपकी ठहरी हुई है। जब तक वो ठहरी रहेगी तो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी, निकल नहीं सकते, आप उसी में फंसे रहेंगे और भी स्टक होते ही रहेंगे। अगर बार बार उसको खुरेदते रहेंगे, कोई भी चीज़ को, जो घाव होता है ना, उसको अगर बार बार खुरेदेंगे, खोदेंगे उसको, तो जख्म ठीक नहीं होगा और गहरा होगा। तो यही नहीं करना है आपको, क्योंकि यही बताने वाले थे महाकाली कि आपको कैसे जाने वाले हैं ये, तो समझो आप। 2 कप्स, अब आपकी तरफ कोई प्यार का कप लेकर आ रहा है और आपको मिलने वाला है, क्योंकि 2 नंबर का कार्ड है, तो आप शांत हो जाइए। और कोई इतना अच्छा प्यार करने वाला आपके जीवन में आने वाला है, जो आपको समझेगा, जो आपको आप हैं उसी तरीक़ा से आपसे एनर्जी मैच होगी, और आप कुछ नहीं बोलोगे तब भी आपकी बात को, जो पार्टनर आपके लिए आ रहा है, जो कोई आपको कफ देने के लिए आ रहा है, कोई लवर्स हो सकता है, कोई आपसे बेमिसाल या फिर बहुत ही ज़्यादा आपको चाहने वाला कोई ऐसा इंसान है आपके जीवन में, जो आपके जीवन में आ रहा है। अब वो कब आएगा, कब नहीं आ सकता, ये तो ईश्वर की मर्जी है, लेकिन ये बता रहा है कि 4-5 दिन ऐसे लग रहा है कि कहीं से न कहीं से आपको प्रपोजल या कोई कप प्यार का या कोई कमेंट आपके तरफ आ रहा है। या ऐसा भी लग सकता है कि कोई, अगर आप सगाई संबंध के लिए देख रहे हो अपने बच्चों या किसी के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है कहीं मंगनी हो जाए, या सगाई संबंध हो जाए, या कोई ब्याह शादी की बात करने लगे, तो ऐसा कुछ प्यार आपकी तरफ कब आ रहा है। फोर ऑफ बॉन्ड्स, 1111 आपको नंबर दिख रहे होंगे, तो इसे भगवान की कृपा से मान लीजिए कि आपकी एनर्जी मैच हो रही है। तो मैंने पहले कह दिया था कि या तो आप मकान बनाना चाहते हो, या कोई मांगलिक कार्य आपके जीवन में अगर नहीं हुआ अभी तक, तो वो होने वाला है। या तो कोई शादी विवाह होने वाली है, या कोई मंडप छपने वाला है, या पार्टी में जाने वाले हैं, कोई शादी विवाह में जाने वाले हैं, या घर में ही काफ़ी दिन से कोई मांगलिक कार्य नहीं हुआ है तो आप वो करने वाले हैं। कुछ तो है जो आपके पास अच्छा होने वाला है, उसमें आपकी फैमिली भी और आप खुश रहने वाले हैं। बस इससे निकलना है, इससे निकलना है। ये तकलीफ, ये एनर्जी आपकी वो मैच कर रही है कि जो जिन लोगों ने आपको दर्द दिया था, कभी आपको ऐसा उल्टा लटकाया होगा, तो ये सारी चीज़ें बैकफायर हो गई, और जो इंसान आपसे दूर भागा है, जिसने आपको चीट किया है, आज उसी इंसान की ये हालत है। अभी कहीं का नहीं रहा, ना आपकी तरफ का रहा, ना खुद की तरफ का रहा, जी उल्टा लटक गया। इसकी करनी है, उसको भोगने दीजिए, आपको चिंता नहीं करना। क्योंकि इस इंसान की नज़र आपके धनी के ऊपर थी, और मालिक ने जब आपका धनी बचा लिया, क्योंकि इस इंसान की नज़र बस केवल धन पे ही थी, और इसके कारनामे चीटर तो ये है ही, लेकिन सबसे माहिर इसको पैसा प्यारा था, आपसे ज़्यादा भी
सबसे ज़्यादा इसको पैसा ही प्यारा था और पैसे के ही कारण इसने ये रास रचा, इसने ये चीटिंग की, इसने आपको दुख पहुंचाया। तो ईश्वर आपको वही पैसा अब आपकी तरफ भेज रहे हैं और आपको पैसा ही अब धन ही धन होगा। आप पैर से लेकर सर तक आपकी जीवन में पैसा ही पैसा होगा। आपके जीवन में जो 3 लोग थे जिन्होंने आपको दर्द दिया था, जो आपका दिल टूटा था पास्ट में, उसमें 2 महिला हैं, 1 इंसान। ये 3 आदमियों, 3 लोगों का हाथ है आपको दर्द देने में। अब आप अच्छी तरीक़ा से जानते हो कि 3 और कौन कौन लोग हैं, उनको आप जानते भी हैं। तो बस बोलना नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं करना किसी से भी, केवल शांत रहना है और अपने आप को बचाना है। बाकी आपका अगर मन नहीं हो रहा है, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूं, तो बिल्कुल ना करिए। आप केवल शांत, आप तो ये देखिए ईश्वर कैसे न्याय दे रहे हैं आपको। ईश्वर का न्याय बहुत अलग है, बहुत अच्छी तरीक़ा से सबक सिखाते हैं ईश्वर। आप विश्वास करना, जो आप नहीं कर पाओगे वो ईश्वर करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल इतना ही करना है कि अपने आप को संभालना है और आपको खुश रहना है। वो दर्द जो है उसको खत्म हो गया, वो समय वो गया। क्योंकि अगर हम पास्ट में पीछे जाके उन्हीं बातों को फिर बार बार सोचते रहेंगे, सब कुछ अच्छा है, इसके बाद ही वही बात उखाड़ते रहेंगे, उसी को दिन भर लेते रहेंगे मान में, तो फिर खुद ही बीमार हो गए आप। आपको बीमार नहीं होना है, अब आप निकल चुके हैं। कोई अफसोस, बस आपको महाकाली बता रही हैं कि आपको बस ऐसे लोगों को तलवार की नोक पे अगर आपसे आते हैं और आपसे उलझते हैं तो तलवार उठा लेना। आपको अब नहीं छोड़ना ऐसे लोगों को। बस जितना विश्वास करना था उतना आपने किया, जितना आपने समझना था उतना किया। अगर दोबारा टच होने की भी कोशिश आपसे की तो आपको अब नहीं छोड़ना है ऐसे लोगों को। पहली बात तो वो आपसे दूर ही रहेंगे, क्योंकि आपको देख रहे हैं कि दूर से देख रहे हैं कि आप किस पोजीशन में, आप पूरे बदल चुके हैं। आपके जीवन में थर्ड पार्टी तो थी बिल्कुल, क्योंकि ये भी 3 नंबर का कार्ड है, लेकिन इसने आपको बहुत ज्ञान दिखाया है, बहुत दूर तक का आपको सब कुछ ज्ञान अनुभव करा दिया है इसने। कभी आप अपने जीवन में ये अनुभव नहीं ले पाते, ना सीख पाते, और इन्हीं 3 लोगों की वजह से अपने एक एक के सबके चेहरे पर लिए हैं और आप आज उन बातों को आज भी अपने दिमाग में रखे हैं, लेकिन अब बहुत बड़ा सोच रहे हैं आप, क्योंकि आप एक नहीं, एक दो के साथ तीसरा भी काम संभालने में ताकत रखते हैं, विश्वास रखते हैं। अब सारी चीज़ें की डेथ हो चुकी है, जितने भी आपकी नेगेटिविटी थी, जितने भी आपके बुरे लोग थे, उनकी छटनी हो चुकी है। अब आप सेफ हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों की डेथ, ये सारे रिश्ते नाते जो ख़त्म होने थे या जिनको आपसे दूर जाना था वो जा चुके। अब आपके पास किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि जब सब चीज़ ख़त्म हो जाती है वहीं से स्टार्ट होती है, तो आपको नई शुरुआत करनी है। अब आपको रुकना नहीं है। जो बैलेंस बिगड़ा था, जो आपका बैलेंस बिगाड़ा है इन लोगों ने, तो आप बैलेंस बना भी पा रहे हैं, संभाल भी पा रहे हैं परिस्थितियों को, देख भी पा रहे हो कि आखिर जो बैलेंस बिगड़ा है तो मेरी कहाँ कमी रही, किसने कहाँ कमी रखी, तो वो आपको सब पता चल गया। और जब पता चल जाता है तो धीरे धीरे करके कैसे न कैसे करके इंसान बैलेंस बना ही लेता है। तो आपको बैलेंस बना के चलना है।
वही चीटर है जो एक समय पर आपको लड़ाई झगड़े भी किए हैं और आपको मैनिपुलेट भी किया है, आपको आपके परिवार को भी भड़काया है इसी ने, और ये सबसे बड़ा चीटर है। लेकिन आज हथियार डालते हुए निकल रहा है। डाल दिए इसने हथियार, थक गया बस सब। कोई मत सो, अब आपकी जीत होने वाली है, अब आपको विक्ट्री मिलने वाली है। आपको एक जो जीत का जो कप होता है, कहते हैं वो क्या मिलता है उसको, इनाम किताब होती है, जैसे जीत हो जाती है तो उसको एक इनाम रिवॉर्ड दिया जाता है, तो वो आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप इसके हकदार हैं। आपने ये जीत कर दिखाया है, आपने वो कर कर दिखाया है जो किसी की बस की बात नहीं थी। द टावर, ये भी आपने झेला है, ये भी आपकी जिंदगी में आया है। तो ये चीजें पास्ट की निकल के आ रही हैं, ये सारी चीजों से आप गुजर चुके हैं। आपकी बनी बनाई जिंदगी को उजाड़ने में किसी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, और उसमें उजड़ी भी है, लेकिन सारी चीजें खत्म हो गई हैं, और ही इसी से आगे आपकी नई शुरुआत हो रही है। विजय पताका आपका फहराने वाला है, आपकी विक्ट्री होने वाली है, जीत होने वाली है। जो जीत का झंडा आपका फहराने वाला है, और आप अपने सफर पर निकल चढ़े हो। बस अब आपको किसी की नहीं पड़ी है। देखो कितनी सपोर्ट, कितनी बॉन्ड, कितनी सब कुछ तैयारी में है आप फुल, क्योंकि अब आपको परवाह नहीं किसी की, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या सोचेगा, उसे सोचने दीजिए, उन्हें करने दीजिए। आपको जो पसंद है, जिस पर आपका ध्यान है, आप उस पर आगे बढ़ गई, और इसी तरीका से यही आपकी जीत का डंका अब दुनिया को दिखाई दे रहा है। और देखेंगे लोग आगे चल के आपको कि ये जीत और ये रुतबा आपने कैसे पाया, पूछेंगे लोग आपसे। आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको ये बोलना है कि सब ईश्वर की मर्जी है, मैं कुछ भी नहीं। क्योंकि घमंड नहीं करना है कभी, घमंड आया तो फिर बेकार शुरू, सारी चीज फिर बेकार। घमंड बुरा होता है। आज घमंड ना होता किसी चीज का तो फिर द मून। बिल्कुल आपकी जिंदगी में जो आप दोनों के बीच में जो बिच्छू का ऐसा डंक किसी ने बिल्कुल अवश्य मारा है, और उसमें आप कम से कम बहुत लंबा समय बता रहे हैं कि आपने 18 साल से कम ये दर्द को झेला है। लेकिन अच्छा वक्त आपका आया, जीत की है, जीत विक्ट्री आपके हाथ लग गई है, और अच्छे दिन जाने वाले हैं। ये 4 दिन बकाया जो बचे हैं फरवरी मंथ, महाकाली बता रही कि अच्छे जाने वाले हैं। 10 ऑफ कप्स, अब आपके परिवार में खुशियाँ खुशियाँ आने वाली हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि आपका परिवार और आप खुशियों में डूबने वाले हैं, सराबोर होने वाले हैं। तो ऐसा 4 दिन के बाद आपके साथ होने वाला है, और इसी 4 दिन में ऐसे ही जाने वाले हैं कि आप खुश रहने वाले हैं। तो एंजॉय करिए। और होली आ रही है, होलिका दहन में जरूर लौंग, कपूर और जो उसमें जरूर डालते आना, जो होली जलती है, ताकि जो बुरी चीजें हैं तो वो आपसे उसी में नष्ट हो जाए, बाकी नया जीवन आपका ही फ्रेश हो जाए। समय का चक्र, बस यही आने को था कि ये आ गया, तो फिर अब आपको पता है कि जो भी समय का चक्र है वो घूम चुका है, और ये ऐसा घूमा है कि ये आपकी पूरी जो दुनिया है उसको बदल के रख देगी। अब लोग देखेंगे कि ये आखिर क्या जादू हुआ है आपके साथ। ये विक्ट्री मिलना, ये जीत मिलना
हर किसी की बस की बात नहीं होती है और ये आपको मिलने वाली है। ऐसा समय का परिवर्तन बदल चुका है कि पीछे जाइए तो क्या समय था और आज भी आप अभी भी देख रहे हैं तो बहुत फर्क है। पहले में और अब में बहुत फर्क है। बहुत संभल पाए हो आप, बहुत दुखों से निकले भी हो और ये जीत तक आ चुके हो, तो विक्ट्री आपके हाथ लिख दी है महाकाली ने कि आपकी जीत होगी इन्हीं 4 दिनों में और अच्छी से आपको दिखाई देने लगेगी। तो चलते हैं गाइडेंस हो गई द मैजिशियन। देखिए साहब, मैंने बॉटम के कार्ड लिया है तो द मैजिशियन और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब बताइए जी क्या है। आप नंबर 1 के इंसान और एक जादूगर बन चुके हैं। आप विक्ट्री द मैजिशियन एक जादूगर बन चुके हैं और अब आपको हरा पाना, अब आपको समझ पाना, क्योंकि जादूगर को समझ पा कोई नहीं समझ सकता कि वो कैसे क्या खेल कर रहा है, तो वो बन चुके हैं आप कि आपकी बातों को, आपके कारनामों को अब नहीं समझ पाएगा कोई भी। तो आपकी ये एनर्जी है, देख लीजिए। अब पूरा समय पूरा आपका फेवर में है और ये जीत आपको मिलने ही वाली है। इन्हीं 4 दिनों में आपको और नजर आएगी। तो मैं इसी के साथ आज की गाइडेंस को यहीं समाप्त करता हूँ और कोई नया वीडियो, कोई नया टॉपिक लेकर आपके समीप फिर से उपस्थित हूँगा। तो जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री गणेश।